जादुई बुढ़िया और सोने का हंस। सुबह का वक्त, ठंडी ठंडी हवाएं और साफ आसमान में उड़ते प्यारे पक्षी। इस प्यारी सी सुबह में सुजॉय निकल चला अपनी रोजी रोटी कमाने। वो एक ईमानदार और सच्चा इंसान था। हंस बेचना उसकी रोजी थी। वो कभी किसी को परेशानी में नहीं देख सकता। एक दिन की बात है, सुजॉय गाड़ी लेकर कहीं हंसों की डिलीवरी देने जा रहा था। अचानक ही उसने ब्रेक लगाए। सड़क के बीचों बीच एक दादी अम्मा बैठी रो रही थी। सुजॉय के मन में दया आ गई। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और दादी माँ के पास गया। दादी माँ रोए जा रही थी। मेरी प्यारी सुनहरी, तुम कहाँ चली गई? मैं कहाँ ढूंढूं तुम्हें? जल्दी लौट के आ जा मेरी प्यारी सुनहरी। सुजॉय ने दादी से पूछा, क्या हुआ दादी, आप क्यों रो रही हैं? लगता है आपकी बेटी कहीं चली गई है। दादी बोली, बेटा, सुनहरी मेरी हंस है, पता नहीं कहाँ चली गई। उसके अंडे बेचकर मेरा गुजर बसर होता था। अब मैं क्या करूँगी? सुजॉय ने कहा, अच्छा तो ऐसी बात है। देखो दादी, आप रोना बंद कीजिए। मैं हंसों की डिलीवरी देने जा रहा था। उनमें से मैं आपको एक हंस दे देता हूँ। दादी बोली, नहीं बेटा, वो तुम्हारे हंस हैं। फिर तुम्हें अपने मालिक को हंसों का हिसाब देना होगा। सुजॉय ने कहा, दादी आप उसकी चिंता ना करें। मैं फार्म के मालिक को हंस की कीमत दे दूँगा। ये लीजिए, ये बहुत अच्छी नस्ल की हंस है। अब खुश हो जाओ दादी और रोना बंद करो। सुजॉय ने दादी को एक अच्छा सा हंस चुनकर दे दिया। दादी खुश हो गई। जिद जियो बेटा, भगवान तुम्हें तरक्की दे। सुजॉय ने जैसे ही गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट किया, दादी ने उस हंस पर जादू किया और वापस गाड़ी में रख दिया। गाड़ी चल पड़ी। उस हंस ने गाड़ी में एक सोने का अंडा भी दिया। सुजॉय कामा सेठ को हंसों की डिलीवरी देता था। कामा सेठ ने कहा, और केमन सुजॉय बाबू, हंसों की गिनती कर ली है ना? सुजॉय बोला, हाँ हाँ सेठ जी, एक हंस कम है, मैं उसकी कीमत दे दूंगा। सेठ ने अपने नौकर रामू से कहा, हंसों की गिनती कर लो। रामू जैसे ही हंसों के पास गया, वो भौचक्का रह गया। उसने धीरे से आवाज़ लगाई, अरे सेठ जी ज़रा इधर तो आइए, वो देखिए सोने का अंडा। रामू ने धीरे से कहा। कामा सेठ भी अंडे को देखकर हैरान था। अरे ये तो मैंने सिर्फ कहानियों में सुना था, यहाँ तो सचमुच हंस ने सोने का अंडा दिया है। हे रामू, तू किसी को ये बात मत बताना, सुजॉय को भी नहीं, और ये अंडा छुपा लो। और ये जो सोना देने वाली हंस है ना, इसे भी ले चलो। कामा सेठ सुजॉय के पास आया। अरे सुजॉय भाई, आज ये तुम कैसे अधमरे हंस लेकर आए हो? मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। मेरा तो नुकसान करा दिया तूने। बस अब तुम्हें उस एक हंस के पैसे नहीं देने होंगे। मैंने एक हंस रख ली है, बस ये समझ लो। सुजॉय काफ़ी चिंतित हो गया। लेकिन ऐसा कैसे सेठ जी, मैं इन हंसों का क्या करूँगा? सेठ बोला, मुझे नहीं पता, इन्हें वापस कर दो। सुजॉय ने सोचा कि तो मुसीबत हो गई, सप्लायर माल वापस नहीं लेगा। अब मैं इतने सारे हंसों का क्या करूँगा? बेचारा सुजॉय गाड़ी लेकर घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन उधर कामा सेठ इस बात से बिल्कुल बेफिक्र था कि उसमें जिस सोने के अंडे के लालच में हंस की डिलीवरी नहीं ली, वो तो सिर्फ एक साधारण सा हंस है। सुजॉय घर पहुंचकर सारी बातें अपनी पत्नी लक्ष्मी को बताता है। लक्ष्मी, क्या क्या कह रहे हैं जी? इससे हमारा काफ़ी नुकसान हो जाएगा। सुजॉय बोला, करना क्या है लक्ष्मी, नुकसान तो हो ही चुका है। मैं कल इन हंसों को बाजार में ले जाकर बेचता हूँ। पति पत्नी दोनों काफ़ी परेशान थे। सुजॉय और लक्ष्मी ने हंसों को पिंजड़े में रखा। थोड़ी देर में लक्ष्मी हंसों को दाना डालने आई। उसने आवाज़ लगाई, अजी कहाँ हो, जल्दी यहाँ आइए। पिंजड़े में रखा एक हंस सोने का बन चुका था। सुजॉय वहाँ आया। क्या हुआ भाई जवान, क्या हो गया?
लक्ष्मी बोली, ये देखिए, ये हंस तो सोने का बन चुका है। अरे वाह, अब तो हम अमीर बन जाएंगे। सुजॉय बोला, अरे हाँ, तुम सही कह रही हो। हाँ लक्ष्मी, हम इसके सोने के पंखों को बेचकर बहुत अमीर बन जाएंगे। लक्ष्मी ने कुछ सोचा कि ये तो ऊपर वाले की कृपा है जी, लेकिन अभी ये छोटी है, इसके पंख भी बहुत छोटे हैं, हमें इसके छोटे पंखों के इतने पैसे नहीं मिलेंगे। सुजॉय बोला, हाँ तो हम कर भी क्या सकते हैं। लक्ष्मी बोली, मैं बताती हूँ, हम इसे रोज़ दुगना खाना खिलाएंगे ताकि ये जल्दी से बड़ी हो जाए, और इसके सोने के पंख भी, फिर हमें इसके पंखों के ज़्यादा पैसे मिलेंगे। सुजॉय को लक्ष्मी का उपाय बहुत पसंद आया। अगले दिन कामा सेठ ने पूछा, क्यों रे रामू, हंस ने सोने के अंडे दिए कि नहीं। रामू बोला, मालिक अंडे तो दिए हैं, लेकिन सोने के नहीं, साधारण अंडे। ये देखिए मालिक। कामा उन साधारण अंडों को देखकर बहुत पछताया। हाय हाय मेरी फूटी किस्मत, लगता है वो अंडे दूसरे हंस के थे। मैं अभी सुजॉय के घर जाता हूँ, कहीं वो सारे हंस मंडी में ना बेच दे। रामू और कामा दोनों सुजॉय के घर जाते हैं। सुजॉय ने उन्हें देखा। अरे कामा सेठ, रामू, आप दोनों इतनी सुबह सुबह मेरे घर। कामा बोला, अरे सुजॉय बाबू, वो सारे हंस मुझे वापस चाहिए। भाई मैं तुम्हारा नुकसान नहीं चाहता, ये लो, मैं पहले से ज़्यादा रुपए दे रहा हूँ, रख लो इन्हें, मना मत करना भाई। सुजॉय ने सोचा ज़रूर दाल में कुछ काला है। उसने सुनहरे हंस को घर के अंदर छिपा रखा। बाकी बचे हंसों को उसने कामा सेठ को दे दिए। कुछ दिन बीत गए। सुजॉय ने लक्ष्मी से पूछा, भाग्यवान, हंस का ठीक से ख्याल तो रख रही हो, उसे खूब खिला पिला रही हो कि नहीं। लक्ष्मी बोली, हाँ जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वो हंस तो राजहंस की तरह हो गया है। सुजॉय ने कहा, और कितना बड़ा करोगी उसे। लक्ष्मी के मन में लालच आ चुका था। वो बोली, इतना बड़ा जितने में उसके पंख बेचकर मैं एक बड़ा आलीशान घर ले सकूं, सोने के गहने बनवा सकूं, एक बड़ी गाड़ी ले सकूं, विदेशों की यात्राएं भी कर सकूं, मुझे तो ये सब सोचकर बहुत खुशी मिल रही है। सुजॉय बोला, जिससे तुम्हें खुशी मिले वही करो भाग्यवान, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। इधर कामा सेठ इस बात से बहुत परेशान था कि इतने दिनों बाद भी उसके किसी भी हंस ने सोने का अंडा नहीं दिया। उसने रामू से कहा, रामू, मुझे लगता है हमारी किस्मत में कोई सोने का अंडा था ही नहीं, मेरी फूटी किस्मत। बेचारा कामा सेठ करता भी क्या। लक्ष्मी भी हंस को ठूस ठूस कर खाना खिलाती। आजा, इधर आजा, और ले खाना ले, इधर आ। वो बेचारा हंस खा खा कर बहुत भारी हो चुका था, बड़ी मुश्किल से चलता फिरता। एक दिन लक्ष्मी ने सोचा, अब ये हंस काफ़ी बड़ा हो चुका है, मैं इनसे कहकर कल ही सारे पंख बेचने को कह देती हूँ। अगले दिन लक्ष्मी ने कहा, अजी सुनिए, हंस बड़ा हो चुका है, अब इसके पंख बेचने का समय भी हो चुका है। सुजॉय बोला, हाँ सही कह रही हो। दोनों हंस के पास आते हैं, लेकिन ये क्या। लक्ष्मी जोरों से चिल्लाती है, अजी ये क्या हो गया, हमारा सुनहरा हंस सफ़ेद हो गया और ये मर भी गया, ये कैसे हो गया। सुजॉय भी परेशान हो उठा, अरे हमारा सोने का हंस मर गया, आय हाय ये कैसे हो गया। तभी मैं तुमसे कहता था, और बड़ा मत करो इसे, ज़्यादा पैसों के लालच में तुमने इसे ज़्यादा खाना खिलाया और ये मर गया, ये सब हमारी गलती है। तभी वहाँ जादुई दादी आती है। बेटा सुजॉय, मैंने तुम्हारे दयालु स्वभाव से खुश होकर सोने का हंस उपहार में दिया था, लेकिन तुम सच्चे और दयालु नहीं रहे। अपनी लालच के कारण तुमने ये सोने का हंस भी खो दिया। लक्ष्मी रोने लगी, सब मेरी वजह से हुआ है, दादी अम्मा हमें माफ़ कर दीजिए, आप हमें दूसरी बार मौका दीजिए, एक और सुनहरा हंस देकर
दादी बोली, ना बेटे, अब ये नहीं हो सकता। तुम दोनों ने ज़रूरत से ज़्यादा ही लालच किया। अब मैं चाहती हूँ। इतना कहकर दादी अम्मा गायब हो गई। दोनों हंस के पास बैठकर सर पीटते हैं। इसलिए ज़्यादा लालच बुरी बला है। जितना मिला उतने में संतोष करो। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।